हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल में आंवले का मुरब्बा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये जो आंवला, हम सब अच्छे से जानते हैं। और आज जो ये आंवले का मुरब्बा मैंने बनाया है ना, वो मैंने चीनी में नहीं बल्कि गुड़ में इसे तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी रहता है और आप इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम आंवले ले लिए थे। देखिए आंवले इस तरह से आप अच्छे ही पसंद कीजिएगा और इसे 2 से 3 पानी में मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लेना है और आंवले में कोई दाग वगैरह ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसके अंदर आंवले को इस तरह से डाल लेंगे। आंवले को पोंछना वगैरह कुछ भी नहीं है और 2 चम्मच हमने इसमें पानी ऐड करना है। इससे ज़्यादा हमने पानी भी इसमें ऐड नहीं करना, ना ही हमें स्ट्रीम करना है। तो बस इस तरह से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और कुकर की ढक्कन को लगा देंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे 2 विसल आने तक इसे अच्छे से हमने कुक कर लेना है। 2 विसल आ चुकी है, गैस को मैंने बंद कर लिया है और देखिए कुकर पे अपने आप ही जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया है। और सारे आंवले को हम निकाल लेंगे अलग से प्लेट में और जब ये थोड़ी सी ठंडे हो जाएंगे ना, तो हम इसे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आंवले हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो नेचुरल जो कट होते हैं बस उसी में से हमने इसे निकाल लेना है। हमें नाइफ इसमें नहीं लगाने की इसे हमने कट करना है, बस इसकी सीड को हम इस तरह से निकाल लेंगे। हाँ, अगर आप इसे साबुत यानी कि पूरे मुरब्बे भी बनाने चाहते हैं ना, तो भी आप यही मेथड से बना सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से छोटे ही कट वाले ही पसंद करती हूँ, ताकि खाने में भी बहुत ही आसान रहता है, स्टोर करने में भी बहुत आसान रहता है। तो चलिए अब मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम डाल देंगे 400 ग्राम देसी गुड़। और आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और उसी कटोरी से मेज़र करते हुए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया है। इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे 2 इलायची और 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल दिया है। इससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे आधा छोटे चम्मच के करीब मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। घी का फ्लेवर मुरब्बे में ना बहुत ही अच्छा आता है। और बस गुड़ को हमने पहले अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम मुरब्बे के जो हमने टुकड़े किए थे ना, वो हमने इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से हमने स्लो आंच पर ही यानी कि मीडियम आंच पर ही इसे अच्छे से हमने कुक करना है, जब तक का जो मुरब्बे यानी कि जो आंवले का जो रंग है ना, वो जब तक चेंज ना हो जाए। जो गुड़ का रंग है वो आंवले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और साथ में आधा छोटे चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप पसंद करते हैं तो इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा, टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और हल्का सा स्पाइसी जो टेस्ट है ना वो आता है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, इसे बहुत अच्छे से बबल आ चुके हैं और रंग भी चेंज हो चुका है और जो इसकी चाशनी है ना, वो भी स्टिकी सी हो चुकी है। देखिए इस तरह से चिपचिपी सी होनी चाहिए। 1 या 2 तार की चाशनी हमें नहीं करनी, बस इस तरह से चिपचिपी सी चाशनी हमें करनी है। और इस तरह से इसका रंग जो है ना बहुत ही अच्छा आ गया है। तो इसी तरह से हमारा ये मुरब्बा बनकर तैयार है। गैस को मैंने बंद कर लिया है और इसे ठंडा हो जाए ना, तब आप इसे एयर कंटेनर में भर कर फ्रीज में महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप हर खाने में, लंच में, डिनर में इसे खा सकते हैं। एक बार इसे दिन में ज़रूर से इसका सेवन कीजिएगा। विंटर में हम अक्सर इसे बनाना पसंद करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं। तो इस तरह से मैं 500 ग्राम की क्वांटिटी में ही बनाती हूँ और इसे फ्रीज़र में मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इसे वापस से बना लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करना ना भूलें और नई नई रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।